ये जवानी एक आंधी है, एक तूफान है। जवानी साधारण चीज नहीं है। जवानी बड़े बड़े बुद्धिमान की बुद्धि को भी घसीट कर खत्म कर देती है, और जवानी बड़े बड़े धनवानों का धन भी खत्म कर देती है, और जवानी बलवानों के बल को विनाश कर देती है, और जवानी में मनुष्य अपना और दूसरों का भी सत्यानाश कर देता है। ये जवानी कोई साधारण चीज है। जब सुपर्णखा को जवानी चढ़ी तो लंका से छलांग मार करके समुद्र पार करके भगवान श्री राम के पास में जोड़ी लगाने के लिए आ गई। जब हिडिंबिका को जवानी चढ़ी थी तो भीम से मिल करके अपने भाई हिडिंब का वध करा दिया था। जब बेला को जवानी चढ़ी थी तो उदल के साथ में जबरदस्ती विवाह करके और अपने भाई करिंगा राय को मरवा डाला था। ये जवानी साधारण नहीं है, और जवानी को कंट्रोल करने वाले लोग भी साधारण नहीं हुआ करते हैं। जो जवानी को बस में कर लेता है वो सबकी जबान पर उसका नाम रटा जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इस जवानी ने, इस काम वासना ने बड़े बड़े नेताओं की नेतागिरी को पानी में मिला दिया है, और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बिजनेस का सत्यानाश मार दिया है। इस जवानी के अंधेपन में 90 साल की उम्र में बुढ़ों को भी शादी करने के लिए मजबूर कर डाला है। याद रखना, ये काम वासना का काल साधारण नहीं है, महाकाल। शंकर भगवान भी जवानी को कंट्रोल करने में कांप जाते थे। ये जवानी को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति पूजनीय और वंदनीय होता है। इसलिए तुम अपने बेटे की शादी करो, फालतू दुखी मत हो, उसको पत्नी की जरूरत है। बोले ये बात तो मैंने ख्याल ही नहीं किया। समाज में व्यभिचार इसीलिए ज्यादा फैल रहा है क्योंकि लोग सही टाइम पर विवाह नहीं करते। कहते हैं बेटी को हम आईएएस करा देंगे, पीसीएस करा देंगे, कोई कहता है यूपीएस करा देंगे, कोई कहता है नीट की परीक्षा। सारी परीक्षा एक साइड में रह गई और कामभोग की परीक्षा शुरू हो गई। भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, पापाचार फैल गया। याद रखना, वासना को बस में करने का एक ही अस्त्र है, वो है तुम्हारी प्रबल भक्ति और प्रबल आत्मज्ञान और तुम्हारी पवित्र उपासना तुम्हारी वासना को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए जब जवानी आने लग जाए, 5 वर्ष की उम्र में ध्रुव ने गुरु दीक्षा लेकर के नारद भगवान को गुरु बना करके भक्ति का शुभारंभ कर दिया था। बचपन से ही प्रहलाद ने भक्ति शुरू कर दिया था, जिनके नाम से होली का महोत्सव मनाया जाता है। बचपन से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को राजा दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में समर्पित कर दिया था। जवानी आने पर एक प्रबल गुरु उनको विश्वामित्र की शरण में भी भेजा था। याद रखना, कोई महान गुरु की शरण चाहिए। जब आत्म ज्ञान हो जाता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होए। फिर धीरे धीरे मन रुक जाता है। अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, अर्जुन बड़ा व्याकुल हो गया। एक दिन हाथ जोड़कर कृष्ण के पैरों के पास में बैठ गया, बोला भगवान ये मन नहीं कंट्रोल हो रहा है। भगवान के साथ में रहने वाला अर्जुन इस बात से व्यथित है कि मेरा मन कंट्रोल नहीं। तो कृष्ण कहते, अर्जुन सबके मन का यही हाल है। तूने कह दिया, कोई छुपा दिया, कोई बता दिया, और कोई कुछ चंचल में कर दिया। तूने कह दिया, तुझे धन्यवाद है। सबका मन चंचल होता है बेटा। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुषु दुष्करम। ये मन ऐसे चंचल है प्रभु, जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे इस मन को बस में करना कठिन है। कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। निसंदेह मन चंचल है अर्जुन, लेकिन एक बात याद रखना, अभ्यास और वैराग्य से इस चंचल मन को भी निश्चल किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। स्वाध्याय और साधना, भक्ति और उपासना
सत्संग और सेवा सुमिरन यही तो मन को पवित्र करने की साबुन है। और मन कैसे पावन होगा। कितने लोग गीत गाते रहते, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार दे। अब कौन बजावे बांसुरिया और कौन चलावे साइकिलिया और कौन संभाले घरवलिया। ये मन डोला हुआ है। और जिसका मन डोल गया तो समझ लो तन भी डोल जाएगा। जहां जहां मन जाता है पीछे से वहां वहां ये तन भी चला जाता है। पहले तो मन में ही कुछ आता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन तुम्हें मांस मछली अंडा मुर्गा खाने के लिए भी प्रेरित करता है। सब दुकानें सड़क किनारे लगी हुई हैं, एक तरफ अंडा बिक रहा, दूसरी तरफ आलू बंडा बिक रहा। फैसला आपको लेना कि आलू बंडा खाना कि मुर्गी अंडा खाना। एक तरफ मछली, दूसरी तरफ खीर है। खाना क्या है? खुशबूदार खीर को छोड़ करके बदबूदार मछली को लोग खाते हैं। कितनी सांसी। और मछली नाक, थोक, खखार, बलगम, गोबर, लैट्रीन, सड़ा, गला, मुर्दा सब खाती है। और उस मछली को ये हिम्मत बांध करके आदमी खाता है। जहां मछलियां रहती वहीं बदबू आती, लेकिन आदमी की साहस देखो। मछली को पकड़कर, खरीद कर, फिर धोकर, उसको भी धोते हैं और फिर काट कर, फिर कढ़ाई में पकाकर, और फिर थाली में धर के, और फिर मुंह में धर के चबाते हैं और कहते हैं बहुत प्रोटीन मिल रही है। प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन तो लेटरिन में होती है। प्रोटीन के लालच में के लेटरिन खा लोगे? क्या बात करते हो? सुअर लेटरिन खाता है, कितनी प्रोटीन पाता है। तुमको गड्ढा खोदना हो, कुदाल चाहिए, फावड़ा चाहिए, खुरपा चाहिए, और सुअर को गड्ढा खोदना होता अपने मुंह से ही खोद देता है। कितनी प्रोटीन इकट्ठा किया। लेकिन जो माल खाया है, क्या वो माल आप थोड़े खा सकते हैं? फिर सुअर और इंसान में अंतर क्या है? हमें प्रोटीन के लालच में भी नहीं पड़ना है। दाल से प्रोटीन प्राप्त कीजिए, मूंगफली से प्रोटीन प्राप्त कीजिए, दूध से प्रोटीन प्राप्त कीजिए, कैल्शियम प्राप्त कीजिए दूध से, और कैल्शियम अलसी से प्राप्त कीजिए, कैल्शियम कलौंजी से प्राप्त कीजिए, दही से कैल्शियम प्राप्त कीजिए, और धूप से विटामिन D3 प्राप्त करिए, विटामिन B12। हरी भरी पत्तेदार सब्जियों में सब विटामिन है। और मनुष्य के शरीर के बलवान होने से कोई महत्व नहीं है। बुद्धि बलवान होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, मनोबल होना चाहिए, बुद्धिबल होना चाहिए, आपका चरित्र बल होना चाहिए, विचारों में बल होना चाहिए, आपकी वाणी का बल होना चाहिए। हाँ, शरीर से बलवान तो बहुत हाथी भी होता है, घोड़ा भी बलवान होता है, लेकिन हाथी घोड़ी की पीठ पर बैठता कौन है? वो बैठता है बुद्धिमान जो इंसान है, वही बैठता है। इसलिए बलवान का महत्व नहीं है। ज्यादा प्रोटीन क्या करोगे? फालतू प्रोटीन हो जाएगी तो घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए फालतू प्रोटीन भी इकट्ठी मत करो। बस थोड़ी सी एक कटोरी दाल खाइए, प्रोटीन बन गई, बात खत्म। ये अंडा खाने की जरूरत नहीं, मुर्गी खाने की जरूरत नहीं, शाकाहारी बन जाइए। लेकिन मेरा मन डोले मेरा तन डोले, अंडा कैसे छोड़ा जाई रे, मछली कौन खाई रे। शाकाहारी बनो, जियो और जीने दो।
आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाते हैं, शमशान घाट ले जाते हैं, लेकिन दूसरे बकरा, मुर्गा, भैंसा, गाय ये सब मार कर, मछली ला करके, ये सारे मुर्दे ला करके घर में रसोई में पकाते हो। याद रखना, अपने घर को शमशान घाट बना रखा है, पेट को कब्रिस्तान बना रखा है। ये भगवान का मंदिर है शरीर, ये तन तीर्थ है, मन मंदिर है। इसके अंदर ऐसा वैसा खाना पीना जाना नहीं चाहिए। इसके अंदर जाना चाहिए तो क्या जाना चाहिए? दाल चावल सब्जी रोटी, नहीं खाना है मांस की बोटी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मांस मछली को खाना महापाप है। आहा मनीष भैया, मछली को खाना महापाप। हमारी तरफ देखना। मांस मछली को खाना महापाप है, छोटे जीवों को भैया सताना नहीं, छोटे जीवों को भैया सताना नहीं। मातु पिता की सेवा महापुण्य है, सास ससुर को बहुओं दुखाना नहीं। याद रखना, अपने सास ससुर को भी दुखी मत कीजिए, बहुओं को भी दुखी मत कीजिए। अपने माँ बाप को भी रोने के लिए मजबूर मत करिए। अपने बच्चों को भी दया माया रखो थोड़ा। कभी बच्चे से नाराज हो जाओ, वो नाराजी 24 घंटे में दूर करो। पति से थोड़ा कुछ बुरा लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक नाराज रहना, दूसरे हफ्ते से नया प्रेम का अध्याय प्रारंभ करना। आपके पति से कोई गलती हो सकती है, आपकी पत्नी से भी गलती हो जाती है, आपके सास ससुर से भी भूल हो सकती है, क्योंकि इस माया के संसार में माया का शरीर धारण करके जो जो जन्म लिया है उससे भूल चूक हो ही जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, गलती हो गई, गलती होना, गलती करना केवल पाप है, लेकिन गलती को स्वीकार न करना यह महापाप है। गलती हो जाए, स्वीकार कर लो तो पाप धुल जाता है, और फिर गलती का बहिष्कार कर दो, तिरस्कार कर दो, गलती को जिंदगी में इनकार कर दो, तो याद रखना फिर तुम्हारे हाथों से पुण्य प्रारंभ हो जाता है। गलती हो गई, तो गलती हो जाए और सीना जोरी करो तब तो महापाप कर रहे हो। गलती की गलती करते हो, ऊपर से सर उठा के चलते हो, शर्म नहीं लगती? अरे मूर्ख सुधर जा। कबीर साहब उसको मूर्ख कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, हर गलती में कुछ मार्गदर्शन मिलता है, हर भूल में कुछ शिक्षा मिलती है, हर चूक में कुछ चेतावनी मिलती है। जाती है। अगर गलती रुलाती है, रोना बुरा नहीं है, भूल हो जाए, माता पिता सास ससुर के पैर पकड़कर बोल लेना कि हमसे गलती है, मैं स्वीकार करता हूं और दोबारा गलती नहीं करूंगा। एक बार गलती हो जाए, उस गलती को दोहराना मत,
और अगर यही संकल्प ले लिया दोहराना नहीं, तो तुम्हारे मन की अदम्य शक्ति जागृत होगी। तुम एक बार बीड़ी पीते हो, फिर जिंदगी भर बार बार पीते हो। एक बार सिगरेट पीते हो, फिर बार बार पीते हो। एक बार व्यभिचार में गिर गए, फिर बार बार व्यभिचार करते हो। एक बार शराब पिया है, बार बार पी रहे। कोई गलत संगत में पड़ गए, शराब पी लिया है, लेकिन पश्चाताप कीजिए, अब दोबारा छूना नहीं। और तुम कहते हो मैं शराब पीता हूं, लेकिन मैं कहता हूं तुम शराब नहीं पीते हो, बल्कि तुमको शराब पीती है। तुम्हारे धन को शराब पीती है, तुम्हारे बुद्धि को शराब पीती है, शरीर को शराब पीती है, और तुम्हारे मान सम्मान को शराब पी जाती है। और कितने लोगों की जमीन जगह को भी शराब ने पी लिया है। शराब आज भी जिंदा है, और शराब पीने वाले सब मरते चले जा रहे हैं। इसलिए कृपया शराब तुम नहीं पीते हो, तुम्हारा सब कुछ शराब पी जाती है। शराब मत पी। शराब के नशे में तुम अपने माता पिता का कर्तव्य नहीं निभा पाते हो बच्चों के साथ। क्या धर्म होता है बेटा और बहू का, ये भी तुम नहीं निभा पाते हो अपने माँ बाप के साथ में। सास ससुर के साथ में भी तुम शराब के नशे में अन्याय ही करते हो। भाई के साथ में भी अन्याय करते हो, क्योंकि शराब का नशा तुम्हारी बुद्धि को विवेक से शून्य कर देता है। विवेक शून्य बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। रावण के पास में बुद्धि तो थी, लेकिन विवेक नहीं था बुद्धि में। राम के पास भी बुद्धि थी, बुद्धि में विवेक था, क्योंकि राम सत्संगी थे, क्योंकि रावण सत्संगी नहीं था। रावण केवल बस ओम नमः शिवाय जपता था। भगवान राम भी ओम नमः शिवाय जपते थे, उसके साथ साथ में सत्संग भी सुनते थे, करते थे, भक्ति करते थे, संतों को मानते थे। जिन्होंने संतों को माना, जिन्होंने संतों की भक्ति किया, जिन्होंने गुरु को स्वीकार किया, जिन्होंने गुरु से ज्ञान लिया, वो भगवान राम बन गए। कोई बुराई उनमें नहीं आई। और जिसने केवल भगवान शंकर को माना और गुरु को नहीं माना, गुरु का ज्ञान नहीं सुना, प्रवचन नहीं सुना, सत्संग नहीं सुना और संतों का विरोध किया, वो राक्षस रावण बन गया। भगवान शंकर कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हो। बोली सदगुरु भगवान की जय हो। इसलिए किसी भी देवी देवता का आप जप करते हैं, तप करते हैं, मंत्र जपते, कुछ भी करते हैं, लेकिन सत्संग सुनते रहो। चाहे ओम नमः शिवाय करो, और चाहे राधे राधे करो, चाहे कृष्णा कृष्णा करो, चाहे रामा रामा हरे रामा, जो इच्छा करो, लेकिन सत्संग। राम ने कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई। वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर के भगवान श्री राम ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि से पूछ रहे हैं कि हे ऋषवर, मैं कहाँ रहूं, मुझे रहने का स्थान बताइए। वाल्मीकि ने हंस करके कहा, राम तुम कहाँ नहीं हो, पहले ये तुम बताइए। तो राम मुस्कुराने लगे, बोले ये तो बात अलग है, लेकिन मेरे रहने का स्थान बताओ। भगवान को भी अपने रहने का स्थान एक ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि से पूछना पड़ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। उन्होंने बताया है, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। लोग भगवान को, राम को ढूंढ रहे हैं। कोई जंगल में ढूंढ रहा, कोई पहाड़ों में ढूंढ रहा, कोई कंदराओं में ढूंढ रहा, कोई नदियों के किनारे ढूंढ रहा, कोई मंदिरों में ढूंढ रहा, कोई अल्लाह को मस्जिद में ढूंढ रहा। अरे क्या बात करते जनाब, देखो ना भगवान कहाँ रहता है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और किसके यहाँ रहना है आपको? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान है, तुम्हारी कथा गंगा यमुना सरस्वती नाना प्रकार की नदियों के समान है।
जैसे नदियां समुद्र में जाकर के गिरती हैं, समुद्र को भरती हैं, लेकिन समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, नदियों को मना नहीं करता कि अब पानी मत लाइए, मैं भर चुका हूँ। ऐसे जो लोग सत्संग सुनते सुनते, कथा सुनते सुनते, प्रवचन सुनते सुनते जिनके कान रूपी समुद्र कभी तृप्त नहीं होते हैं, तो हे प्रभु उनके हृदय में निवास करना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु रघुरु रे। उनके हृदय रूपी घर में निवास करना। और कबीर साहब भी यही कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। लोग साईं बाबा का दर्शन करने के लिए शिरडी, महाराष्ट्र, नासिक जिले में जाते हैं, लेकिन कबीर कहते तुम्हारा साईं तो तुझ में है, तू उधर क्या जा रहा है फालतू। मेरा नासिक जिले में प्रवचन था, बनस गांव में। भक्त लोग बोले शिरडी के साईं बाबा का दर्शन कर लो। मैंने कहा साईं बाबा मेरे, तेरा साईं तुझ में, लेकिन भगत लोग नहीं माने, लेकर गए। मैं भी फंस गया, धक्का मुक्किम चला गया। वहां जब गए तो सबको रोक दिया, सब भीड़ रोक दी गई। मेरे को खड़ा किया सामने साईं बाबा की मूर्ति के सामने। तो मुझे ऐसा लगा साईं बाबा कह रहे हैं, अरे असंग देव तुम यहाँ फालतू क्यों आए हो? सबके भीतर छुपे हुए साईं का ज्ञान देने का काम करो, यहां टाइम पास मत करो, निकलो बाहर। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। तेरे भीतर तेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी तो छाया है, उसकी ही तो छाया है। क्या ढूंढ रहे बने बने, क्या हट में समाया है। सदगुरु कबीर कह रहे, सुभागे यही कारण लोभ लागे। सुभागे इस मनुष्य को यही कारण संत कबीर कह रहे हैं, हे सुभागे किस कारण से तू लालच के जाल में फंसा हो। तेरे सुख का लालच तुझे न जाने कितने दुख के जाल में फंसा देता। सुख पाने की प्यास दुख के कुएं में गिरा देती है।
जहां तक तुम सुख ढूंढोगे दुख ही पाओगे। दुख का चाहो जो छोड़ना, छोड़ो सुख की सूंढ। सुख छोड़े कोई दुख नहीं, चाहे जहां तक ढूंढ। कितने लोगों को तो चाय में सुख लग रहा है। एक कप चाय, क्या 1 रुपए की चाय से सुख मिल सकता है? 100 रुपए की शराब से क्या सुख मिल सकता है? 10 रुपए की सिगरेट से कहां सुख मिल सकता है? कितने लोगों की तबीयत खराब है, शुगर बहुत है, डॉक्टर बार बार मना कर रहा है जलेबी मत खाना, फिर जलेबी खा लेते, फिर बीमार हो जाते, महीना भर फिर झेलते, फिर ठीक होते हैं। जलेबी खाया 20 रुपए की और दवाई फिर खाया 20,000 की, तब ठीक थी। और फिर 1 महीने बाद जहां देखा गरम जलेबी, तो गाना गाया कि टपकी जाए जलेबी रस की। और जलेबी छोड़ना नहीं हमारे बस की, टपकी जाए जलेबी रस की। मौत मंजूर है लेकिन इंद्रियों को बस में करना मंजूर नहीं। ये स्वाद इंद्री, ये जिह्वा, ये कोई साधारण इंद्री नहीं, बहुत खतरनाक इंद्री है जीव। जीव से फिसला हुआ इंसान जननेंद्री को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता है, और जो जीव को बस में कर लेता है सारी इंद्रियां फिर उसके बस में क्रमशः आ जाती है। जीव बहुत खतरनाक है। कितने लोग साधु संत भी जीव को बस में नहीं कर सकते। बड़ा खतरनाक है विषय, स्वाद विषय। पूरा जीव ने उनको ढेर बना दिया, माटी का ढेर। एक साधु को मैंने देखा, बड़े सुंदर काले रंग के बाल थे उसके, वो किसी आश्रम का महंत बनाया गया। और अरे एक दिन धोखे से उसके साथ हम भी खाने के लिए बैठ गए। 1.5 लीटर तो दाल पिया उसने। 5 बड़े बड़े मिर्चा दाल में भून के डाला और मोटी मोटी रोटी 6-7 खाए। उतनी रोटी तो मैं 10 दिन में खाऊंगा। मैंने कहा रे ये कैसे हो रहा है? 2 साल बाद वो बूढ़ा हो। अधिक खाने से मनुष्य शीघ्र बूढ़ा हो जाता है। अधिक भोजन करने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है और शरीर का मरण शीघ्र हो जाता है। इसलिए कृपया भोजन के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए भोजन खाना है। खाने के लिए, जीने के लिए। कहे लोग पूछते हैं खाने के लिए जी रहे हो कि जीने के लिए खा रहे हो? तो कुछ लोग कहते हैं हम खाने के लिए जी रहे, बस खाना है। खाया पिया घाई के सोया पांव पसार, और भोंदो कुछ जाने नहीं को हमको संसारे। भोंदो नहीं बनना है, आज से संकल्प लेना है। एक एक मुट्ठी चावल कम खाना है। देखना कुछ भी नहीं होगा, कुछ होगा तो मेरे से बताना आकर के। 1 मुट्ठी चावल कम खाइए। 1 मुट्ठी चावल ज्यादा नहीं, 3 रुपये का हो गया। 3 रुपया सुबह, 3 रुपया शाम को, 6 रुपया बचा। कितना बचा? 6 रुपया। एक एक रोटी कम खाना तो उसका भी बच गया 4 रुपया। 10 रुपया रोज बचाओगे, साल भर में 3600 बचेगा। 10 साल में 36,000 बचेगा। क्या बात करते हैं? 36,000 में 100 कुर्सियां ला सकते हो। 36,000 में 36 पंखे लगा सकते घर में। 36,000 में गुरु जी को बुला के पधरौनी कर सकते हो। तुम्हारे घर 2 घंटे पधरौनी हो जाएगी। 36,000 तो ये बचा। फिर जो बीमार नहीं होगे तो दवाई का बचा 3 लाख। वो 3 लाख में सेकंड हैंड कार ले आइए और बोर्ड लिख दीजिए कि चावल और रोटी की बचत की गाड़ी आ रही, कृपया रास्ता खाली करिए, और असंग देव की कृपा से आ रही है। लिखो उस पर। कब तक ये फटफटी चलाओगे? कब तक साइकिल घोटोगे? जरा कार का भी तो
आनंद लीजिए। जीवन में संस्कार हो, यात्रा करने के लिए कार हो, महान पुरुषों की हर बात स्वीकार हो, तो जिंदगी कभी भी बेकार नहीं हो सकती है। जिंदगी कभी बेकार नहीं हो सकती। बुराइयों का तिरस्कार हो, अवगुणों का बहिष्कार हो, और महान पुरुषों की हर बात स्वीकार हो, तो घर में खड़ी कार हो और दिल में संस्कार हो, तो जिंदगी कभी न बेकार हो। जिंदगी कभी न बेकार हो। मैं किस लिए खड़ा हुआ हूं? इसलिए खड़ा हुआ हूं कि अब जाने वाला हूं। अब प्रवचन नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाऊंगा? शाम को सुनाऊंगा। तो अभी और सुना दो तो क्या होगा? लोग भूखे हैं। भूखे सुनाना मेरे को पाप लग जाएगा। मैं तो भोजन कर चुका, साधु सब खा चुके, अब तुम भूखे बैठे हो। देखो सब चेहरे मुरझा गए। जब सीता जी वनवास गई थी राम के साथ, तो सीता जी का मुंह सूख गया क्योंकि महलों में रही थी, बचपन से जनकपुर में पली थी, और फिर अयोध्या में भी बहुत बढ़िया महल, और चलना पड़ गया पैदल, हालत गंभीर हो गई। तो सीता जी क्या कहती राम से? सीता जी कहती हैं, अभी रुके रहो, बंद होने में भी 5-6 मिनट लग जाता। ट्रेन एकदम ब्रेक थोड़े लिया जाता, नहीं डिब्बा पलट जी बैठो आराम से। हाँ, माला वाला सब पहन लेंगे, माला भी सबका पहन लेंगे, और माल भी ले लेंगे सबका। कोई अंगूर अंगूर लाया हो ले लूंगा, हाँ सब ले लूंगा शांति से तो पुर से निकसी रघुबीर बधू, पुट सूखी गई मधुरा धरवई। ओठे सूख गई, ए साहब ओठे सूख गई सीता जी की। कमंडल लेकर पानी नहीं दे पाए आप लोग, साधु लोग, ओठे सूख गई तो भगवान राम से क्या कहती सीता जी? देखो पत्नी को कैसे होना चाहिए। सीता जी को प्यास लगी है, भूख लगी है, ओठे सूख गई है, पुट सूख गए मधुरा धरवई। लेकिन ये नहीं कहती मैं प्यासी हूं, मैं भूखी हूं, मेरी ओठे सूख गई, गला सूख गया। अरे राम तुम्हारे साथ विवाह करके हम तो मर मिटी, कहां लफड़ा फंस गया वनवास का, ऐसा नहीं बोला। देखिए लड्डू तो सब खा लेते हंसते हंसते, लेकिन किसी दिन उपवास रहना पड़े तो भी हंसते हंसते रहने की हिम्मत होनी चाहिए। पति कमा करके लाए 10,000 की साड़ी तो हर महिला पहन लेती है, गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, और 10,000 की साड़ी निकलूं जब पहन के। लेकिन पति अगर गरीब हो जाए, कभी 200 की साड़ी पहनना पड़े, तो भी हंसते हंसते पहन लेना चाहिए। उसी को धर्म पत्नी कहते हैं, उसी को नारायणी रूपी नारी कहते हैं। तो सीता जी से बोलने का तरीका सीखो। सीता जी क्या कहती है? भगवान को इशारा देती है कि प्रभु आपको प्यास लगी होगी, चलनो अब के तिक है वन में। अब और जंगल में कितना चलना है प्रभु? पर्ण कुटी करी हो कित होई। कहां पर जल पियोगे आप? पर्ण कुटी कहां बनाओ जहां थोड़ा विश्राम कर लो, आप थक गए हो। ये बुद्धिमानी का उत्तर है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि हम बहुत भूखे हो गए, बहुत प्यासे हो गए, बहुत थक गए, लाओ 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 हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है आप लोग थक गए होंगे, आप लोग भूखे हो गए होंगे, आप लोग प्यासे हैं, चलिए पानी पीजिए। जब सब पिएंगे साथ में अपन भी पी लेंगे। ये सीता जी कह रहे हैं। पुर से निकसी रघुबीर बधू, पुट सूखी गए मधुरा धरवई। चलनो यब के तिक है प्रभुवर, पर्ण कुटी करी हो कित होई। भगवान के पद चिन्हों पर चलने वाली नारी सीता है। याद रखना, जो पत्नी अपने पति में भगवान का रूप देख लेती है, और जो पति अपनी पत्नी में नारायणी सीता का रूप देख लेता है, उसका घर मंदिर बन जाता है, उसका घर मंदिर बन जाता है।
नारी से नारायणी बनने की कोशिश करिए, नर से नारायण बनने की कोशिश करिए, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने का प्रयास कीजिए। और याद रखना, स्त्री के रूप में जन्म हुआ और स्त्री के रूप में ही मर गई तो जिंदगी में सफल नहीं हुई। नारी के रूप में जन्म हो और नारायणी बनने के बाद मृत्यु होना चाहिए, तब संसार को तुमने बहुत कुछ सीख दिया है।